नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण से राजधानी और उसके आसपास के हाल काफी बेहाल है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ऑड इवन समेत तमाम बड़े कदम उठाने पड़े। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सोमवार को शाम 4 बजे औसत AQI 423 दर्ज किया गया। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली जलाने के मामले रुक नहीं रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 2060 मामले सामने आए हैं। इस साल पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 19,463 के पार पहुंच गया। पिछले 9 दिन में पंजाब में पराली जलाने की 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों, कमर्शियल 4 पहिया वाहनों और सभी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में ऑड इवन स्कीम की घोषणा की, जिसे 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि तमाम जो डीजल से चलने वाले ट्रक हैं, कमर्शियल 4 पहिया वाहन हैं, सभी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में ऑड इवन स्कीम की घोषणा की। इसे 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में लागू किया जाएगा। हालात बहुत ज्यादा खराब दिल्ली एनसीआर के, और मुख्य वजह मानी जा रही है पंजाब से जलने वाली पराली। दिल्ली से शिवम प्रताप, नोएडा से हिमांशु शुक्ला और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करेंगे शिवम प्रताप का। शिवम, जल्दी ही अगर हालात नहीं सुधरे तो ऑड इवन लागू हो जाएगा, क्योंकि जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, हालात सुधर नहीं रहे हैं। प्रशासन इसके लिए क्या कुछ तैयारियां दिल्ली में करता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आज 8वां दिन है और पूरी दिल्ली में जहरीली धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है, जिसकी वजह से जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते थे उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना बंद कर दिया, यानी कि घरों में दुबकना पड़ रहा है। आज 8वें दिन अगर AQI की बात करें तो औसतन 400 के ऊपर है। 400 के ऊपर AQI का जाना सीधे तौर पर ये दिखाता है कि गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता है, और जो निश्चित तौर पर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात है। अगर आप दिल्ली के अलावा दुनिया के किसी और देश में होते या कैपिटल में होते तो वहां इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में हर साल ऐसा ही हम कुछ इन दिनों में हम हालात देखते हैं, चर्चाएं होती हैं और उसके बाद सरकारें इसको भुला देती है। हालांकि आम जनता इसका भुगतान करती है। आंखों में जलन होना, लगातार गले में खराश रहना और सांस संबंधी समस्याएं हो जाना। क्योंकि मैं एक बार आपको एशिया का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम दिखाता हूँ। आमतौर पर आप भी जब अक्षरधाम के सामने से गुजरती होगी तो रोड से आपको बाकायदा इसके विजुअल दिखते होंगे साफ तौर पर, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मंदिर भी इस दौरान सामने से नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोहरे की जो चादर है जहरीली वो छाई हुई है। अभी आप ये गाजियाबाद मेरठ हाईवे देखिए, कितनी तेज यहाँ पर धुंध है, वो नीचे तक गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियों के जो चालक हैं वो लाइट्स ऑन कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि 8 दिन हो गए लेकिन AQI औसतन 400 के नीचे नहीं आ रहा। और दिल्ली के कई इलाके, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, आनंद विहार हो, ऐसे अक्षरधाम हो, यहाँ पर 450 के आसपास AQI है। अब बात कर लेते हैं कि बीते कुछ दिनों में सरकार ने आखिर क्या किया ताकि जो आम जनता है वो घरों से बाहर निकल सके, उसको थोड़ी राहत मिले। तो बेसिक तौर पर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो जगह जगह पानी का छिड़काव कर रहे हैं। निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन ऑड इवन की जो लगातार बात हो रही है वो 13 से 20 नवंबर को होगा, यानी कि फौरी तौर पर दिल्ली वासियों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलने जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जैसे ही हवा थोड़ी तेज चलेगी और जो तापमान लगातार गिर रहा है वो स्थिर होगा, उसके बाद सिचुएशन बदल जाएगी। फिलहाल के तौर पर जो एजेंसीज हैं वो सीधा बड़ी कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही हैं ताकि दिल्ली के लोगों को निजात मिले। हालांकि हालात इतने बदतर हैं कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें लगातार समस्याएं हो रही हैं। इसको सही करने की बात तो की जा रही है, लेकिन आप अगर सोचिए आज हम 7 तारीख को 13 से 20 नवंबर तक
जो एक ट्रायल होगा ऑड इवन का, उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि आखिर ऑड इवन से कितना फायदा हो रहा है। यानी कि दिवाली तक दिल्ली वासियों को विशेष राहत नहीं मिलने जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि अब तापमान स्थिर हो जाएगा। आज हवाएं 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी तो ये धुंध छट जाएगी। लेकिन आप इसको एक्ट ऑफ गॉड ही कह सकते हैं कि अगर ये हवाएं और तापमान स्थिर रहता है तब स्थिति बदलेगी। विशेष तौर पर दिल्ली में अभी कुछ नहीं बदला है। दिल्ली के लोग लगातार इसी जहरीली चादर धुंध में, देखिए आप सनराइज हो गया है लेकिन उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और हालात सुधर नहीं रहे हैं। और दुख की बात यह है कि हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कोई स्थायी सोल्यूशन दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रहा है। आपके पास लौटेंगे, नोएडा का रुख कर रहे थे। नोएडा में कैसे हालात है हिमांशु? क्योंकि स्प्रिंकलर्स तो लगा दिए गए हैं लेकिन बावजूद इसके ये जो स्मॉग है, स्मोक प्लस फॉग, ये छटने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे सुबह के वक्त हो, दोपहर का या शाम का। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ा है और इस समय आकर आज थोड़ी सी राहत है, वो भी नोएडा में राहत है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के आसपास है, लेकिन ये राहत ना तो आपके शरीर को है ना फेफड़ों को है। स्थिति खराब है और ग्रेटर नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डार्क रेड जोन में है, यानी 450 के आसपास दर्ज किया गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप देखिए कि 100 मीटर से 200 मीटर के आसपास की ये दूरी है और आप एक मोटी चादर, एक मोटी परत दे सकते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें धुंधली हो गई हैं। यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर जरूर लगाए गए हैं और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन भी लगाई गई है, लेकिन स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, देखिए प्रतिबंध भी लगा दिए गए क्योंकि ग्रैप है। ग्रैप के तहत BS4 और BS3 के जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा जो डीजल वाहन है और जो BS4 और BS3 के वाहन बाहर से आ भी रहे हैं तो वो जो नोएडा से सटे हुए बॉर्डर एरियाज हैं वहां से उनका रूट डायवर्जन किया जा रहा है, तो लिहाजा तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क जो लीनियर प्रोजेक्ट्स है वो भी सब बंद कर दिए गए। रोड, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा डिमोलिशन, जो घर का डिमोलिशन हो रहा है CND वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हो रहा है, ये तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। और आप सड़क देखिए ये कि किस तरीके से लोग जो है पूरी तरीके से नदारत हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, प्रदूषण, क्योंकि जो सुबह लोग निकलते हैं टहलने, जो सुबह लोग यहाँ से आते जाते हैं, वो तमाम लोग जो है अब उन्होंने निकलना बंद कर दिया क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चली है। ना तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और इसके अलावा बच्चे बुजुर्ग के लिए स्थिति बहुत खराब है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए स्थिति बहुत खराब है। तमाम लोगों ने, जो पार्क है वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। रोड्स की सर्विस लेन जहां पे लोग अक्सर जॉगिंग करते हुए दिख जाते थे, वॉक करते हुए दिख जाते थे, बच्चे खेलते हुए दिख जाते थे सुबह के वक्त, वहां सन्नाटा पसरा हो। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थिति दिल्ली जैसी ही है। डार्क रेड जोन में था और आज भी डार्क रेड जोन बना हुआ है और स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। गाजियाबाद से अमित राणा भी जुड़ गए। अमित राणा, गाजियाबाद की कैसी स्थिति है फिलहाल? नलिनी, आपको बताना चाहूंगा कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के हैं जैसे दिल्ली NCR के हैं, उससे अछूता नहीं है गाजियाबाद भी। गाजियाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 है, जो कि रेड जोन में है। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आप देखेंगे वहां तक सिर्फ आपको एक धुंध की चादर ही नजर आएगी। इवन ये आपको बताऊंगा कि न्यूज 18 ने एक खबर भी दिखाई थी कि जो फुटफॉल है, जो दिल्ली NCR के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, वो यहाँ से जाके उत्तराखंड की तरफ उनका फुटफॉल हो गया है। वजह ये है लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। वहीं बात की जाए अगर सरकारी अस्पतालों की, तो जहां 300 से 400 छोटे बच्चे आया करते थे OPD में, वही उनकी तादाद बढ़कर तकरीबन 500 करीब पहुंच चुकी है। और वही जो बुजुर्ग हैं, जो जिन्हें की अस्थमा और दमा की शिकायत थी, उनकी तादाद भी बढ़कर 200 से बढ़कर 300 करीब हो चुकी है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों के लिए गले की फांस बन चुका है। शासनिक एवं प्रशासनिक कई वादे बेशक किए जाते हैं, लेकिन ये वादे सिर्फ कागजी ही नजर आते हैं। जमीनी स्तर पर अगर ये काम हुआ होता तो संभवतः ये चीजें देखने को ना मिलती। जिस तरह के हालात अभी जहां तक भी आपकी नजर जाएगी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां भी आप देखते हैं वहीं पर ही आपको
फॉग की एक चादर नजर आएगी, स्मॉग की एक चादर नजर आएगी। वजह यही है कि लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, यही कारण रहा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। चाहे वो सुबह का वक्त हो, लोग बाग अपने व्हीकल्स की लाइट जला के चलते हैं क्योंकि विजुअलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है टू व्हीलर चालकों को हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी चलाते हैं, अपना टू व्हीलर चलाते हैं, तो उस दौरान उन्हें आंखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तमाम ऐसी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो गया। चाहे वह बात दिल्ली की करें, चाहे नोएडा, चाहे ग्रेटर नोएडा, चाहे गाजियाबाद भी इसमें शामिल है। तमाम कवायदें बेशक की जाती है, लेकिन बावजूद उसके पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही आम जन की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। ग्रैब सिस्टम लागू किया था, 1 नवंबर से लागू कर दिया गया था और कल से उसकी चौथा चरण भी शुरू कर दिया गया, जिसमें तमाम कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी गई। BS4 और BS5 जितने भी व्हीकल्स हैं उन पे रोक लगा दी गई, डीजल के वाहनों पे रोक लगा दी गई है। इवन जो डीजल से चलने वाली वो भट्टियां वगैरह है, लकड़ी से चलने वाली भट्टियां है, उन तक पे रोक लगा दी गई है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में साफ तौर पे मनाही कर दी गई है इस बात को लेकर कि आप डीजल से नहीं चलाएंगे, जो भी CNG या तमाम प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, लेकिन लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। मास्क लगा के रखें, फल हरी सब्जियां खाएं, बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। आप तीनों का